हेलो, मैं विनोद तिवारी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं जनवरी 2024 करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं कराने वाला हूँ। इसका ये पहला भाग है, दूसरा भाग मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। 1 जनवरी 2024 को किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी की भूमिका ग्रहण की? आर के त्यागी। थर्ड नंबर, 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। चौथा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? अक्षता कृष्णमूर्ति। फिफ्थ नंबर, 1 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? किसने? गुजरात ने। 6 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर, 1 जनवरी 2024 को कितने देश ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो आंसर आएगा 5। पहले 6 थे, अर्जेंटीना था मगर अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब 5 बचे, 5 पहले के थे। तो ओवरऑल ब्रिक्स समूह में अब सदस्य देशों की संख्या 10 है। जो 5 देश अभी शामिल हुए हैं उनके नाम हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 7 नंबर देखिए, 1 जनवरी 2024 से किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? एक ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 से किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? रसिया, रूस ने। जनवरी 2024 में भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। भारत के किस राज्य ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपने राज्यगीत के रूप में चुना? सिंपल से दिख रहा है कि ये पश्चिम बंगाली होगा, क्योंकि बांग्लादेश कहाँ से, बांग्ला भाषा ये सब कहाँ होगी? पश्चिम बंगाल में। 10 नंबर, किस राज्य सरकार ने पोयला बोईसाख को राज्य दिवस घोषित किया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 11 नंबर, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C58 के साथ कौन सा उपग्रह मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सपोसैट। अब फिर से रिवीजन, पहले हर एक पेज का मैं रिवीजन करते ही चलूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अब फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं जल्दी से। भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। दूसरा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सीएमडी किसने की, मतलब किसने भूमिका ग्रहण की? आर के त्यागी। थर्ड नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु किस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। चौथा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। फिफ्थ नंबर, 2024 को 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड हासिल किया? किसने? गुजरात ने। किस देश ने ब्रिक्स समूह पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए? 5। कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 7 नंबर, किस देश ने जनवरी 2024 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? रसिया ने। फिर जनवरी 2024 में भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन मतलब डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान कहाँ? राजस्थान में। तो ये इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। भारत किस राज्य ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपने राज्यगीत के रूप में चुना? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने पोयला बोईसाख राज्य दिवस कहाँ? पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के साथ कौन सा उपग्रह मिशन लॉन्च किया? एक्सपोसैट। अब आते हैं 12 नंबर में। 1 जनवरी 2024 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ODI से किसने संन्यास लिया? डेविड वार्नर ने। 30 नंबर, किस राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट, अब देखो के दिया है तो के मतलब केरल, अब जैसे कि के स्मार्ट अगर पहल आ जाए तो सिंपल सी बात आप ये लॉजिक लगाना कि के मतलब केरल, तो के स्मार्ट पहल जो ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत के स्मार्ट किसने शुरू की? केरल ने। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 में श्रेणी ए में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश ने। 1 जनवरी 2024 को चार्ट का नया PM कौन बना? सुखदेव मसरा। एक जिला एक उत्पाद योजना ये यूपी द्वारा चलाई गई थी, इस वजह से इस राज्य में श्रेणी ए में इस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो उत्तर प्रदेश।
ये भी बता चुके हैं। 70 नंबर देखिए, 5 जनवरी 2024 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का कार्यभार संभाला है अरिंदम बागची ने। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रणधीर जायसवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट होती है? 17 सितंबर 2023 को। लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मौत के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। 3 जनवरी 2024 को कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 जनवरी को पहले बीच मतलब समुद्र जो तट होता है उसको बीच कहते हैं, बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? दीव में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दीव में बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो याद होना चाहिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। फटाफट दूसरे पेज का रिकॉल करते हैं। 1 जनवरी 2024 को ओडीआई से किसने संन्यास लिया? डेविड वार्नर ने। के स्मार्ट पहल किसने स्टार्ट की? केरल ने। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद श्रेणी ए में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर प्रदेश ने। चार्ट का नया पीएम सुखशेष मसरा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि का कार्यभार किसने संभाला? अरिंदम बागची ने। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। भारत में बाघों की मौत के मामले कौन सा राज्य शीर्ष पर? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया? राहतवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश। 3 जनवरी 2024 को कोची लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 जनवरी को बीच गेम 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? दीव में। अब आते हैं यहाँ पे 34 में। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? रश्मि शुक्ला। 5 दिसंबर 2023 को नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख वाइस चीफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी विज्ञान योजना का कार्यकाल क्या है? 2021 से 2026। 28 किस भारतीय राज्य को डोंगरिया कोंद साल के लिए जीआई टैग मिला? उड़ीसा। 29 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके 7 सदस्य हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। 30 नंबर 4 जनवरी को 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? काठमांडू में। 31 6 जनवरी को इसरो का कौन सा मिशन सूर्य के L1, ये ध्यान रखिएगा, L1 पॉइंट पर पहुंचा? कौन सा मिशन? आदित्य L1। 31 एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 7.3%। तो 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ओपेनहाइमर हाल ही में ऑस्कर अवार्ड का भी विनर है और इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये ध्यान रखिएगा। 34 किस मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया? किस मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी, कौन सी पार्टी है? अवामी लीग ने कौन सी बार का संसदीय चुनाव जीता? 5वीं बार का संसदीय चुनाव जीता। फटाफट इसको रिकॉल करते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? रश्मि शुक्ला। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? जयपुर में। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी विज्ञान योजना का जो कार्यकाल है वो क्या है? 2021 से 26। डोंगरिया कोंद साल
जीआई टैग किसे मिला? उड़ीसा को। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इनमणि पांडे। 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ हुई? काठमांडू में। सूर्य का कौन सा मिशन L1 पॉइंट में पहुंचा? आदित्य L1। 2023 और 24 के लिए भारत की अनुमति जीडीपी वृद्धि दर क्या है एनएसओ के अनुसार? 7.3%। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला? ओपेनहाइमर को। प्रेरणा अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने कितनी बार, मतलब कौन सी बार संसदीय चुनाव जीता? 5वीं बार। अब आता 30। 10 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 7 जनवरी 2024 में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल। 38 विकलांग व्यक्तियों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में। 4 स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। 9 जनवरी 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने? फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कौन से प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जो अभी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे? एमैनुअल मैक्रोन। 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किए? द्रौपदी मुर्मू ने। 2023 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। जनवरी 2024 में भारत में किस नदी बेसिन में पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ है? कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में हाल ही में प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हुए हैं। 9 जनवरी 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? साउथ कोरिया। और अभी राज्यों में भी देखा जाए तो नागालैंड मिजोरम में भी कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कुत्ते के मांस से जो होता है, जैसे कुत्ता कोई बीमार हो गया और उसका अगर मांस खाने से रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। रेबीज कौन सी डिसीज है? वायरल डिसीज है रेबीज को क्या कहते हैं? हेट्रोफोबिया भी कहते हैं। 45 नंबर। 9 जनवरी 2024 को मशहूर भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस घराने से जुड़े हैं? रामपुर सहसवान घराने से जुड़े हैं। 46 7 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। प्रसादम का उद्घाटन किया वहाँ के मुख्यमंत्री ने, मोहन यादव व मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, फटाफट इसको आप रिकॉल कर देते हैं। 10 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अटल। विकलांग व्यक्तियों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया? गोवा में। 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे की। किस देश की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने इस्तीफा दे दिया? सिंपल सी बात है, फ्रांस में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किए? द्रौपदी मुर्मू ने। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार किसने प्रदान किए? द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया? चिराग शेट्टी सात्विक रेड्डी ने। किस नदी बेसिन में पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। किस देश ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? साउथ कोरिया ने। मशहूर भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ से, किस घराने से थे? रामपुर सहसवान। प्रसादम कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया? मोहन यादव मुख्यमंत्री और मनसुख मांडविया ने। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा? आईआईटी मद्रास। 48 नंबर। 12 जनवरी 2024 को 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? अमेरिका के लॉस वेगास में। और कौन सी कंपनी है? एलजी।
50 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस शहर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर और भोपाल को। इंदौर हमेशा से ही टॉप पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस राज्य को, अगर शहर पूछा जाए इंदौर और भोपाल, किस राज्य? महाराष्ट्र। और गंगा किनारे स्थित शहर को? वाराणसी। ये हमारा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अगर भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, वैसे इंदौर और भोपाल प्रथम स्थान नहीं है, मगर इंदौर राजधानी नहीं है, तो अगर राजधानी पूछी जाए तो भोपाल होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र स्वच्छित शहर अगर घोषित किया गया है तो क्या है उसका पुरस्कार मिला है? चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र स्वच्छित पुरस्कार, स्वच्छित शहर का पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो विषय है वो क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे पुरस्कार से घोषित किया गया? महू कैंट को। आइए फिर से रिकॉल करते हैं इस पेज का। कौन सा आईटी संस्थान श्रीलंका कैंडी अपना नया परिसर खोलेगा? आईटी मद्रास। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ होगा? नासिक महाराष्ट्र में। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी अमेरिका के लॉस वेगास में। भारत के किस शहर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण की दृष्टि से? इंदौर और भोपाल। और स्वच्छ राज्य अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र। अगर गंगा किनारे स्थित शहर पूछा जाए तो वाराणसी। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो भोपाल। किस शहर को अगर सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र स्वच्छित शहर का पुरस्कार मिले तो चंडीगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। सबसे स्वच्छ छावनी अगर बोर्ड घोषित किया गया किसे?